देखो, आईपी एड्रेस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आप सबको पता है आईपी एड्रेस किस फॉर्मेट में राइट किया जाता है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। 123.5.7.6 इस तरह से लिखा जाता है। यानी इसके कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन है। ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये बाइनरी में लिखा जाए तो ये 8 बिट्स स्पेस लेता है। ये भी 8 बिट्स, ये भी 8 बिट्स और ये भी 8 बिट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आईपी एड्रेस का लेंथ क्या होता है? 32 बिट्स का होता है। ठीक है, ये 32 बिट्स यानी बाइनरी फॉर्मेट में ये लिखा जाता है तो 32 बिट स्पेस लेता है। बट हम लोग जनरली डेसिमल में इस तरह से लिख के बताते हैं। और डेसिमल में आपको रेंज याद रखना होता है कि किस क्लास का क्या रेंज होता है। क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? ए बी सी 3 क्लास होता है। तो इस क्लास ए का रेंज क्या होता है? ये फर्स्ट ब्लॉक का सिर्फ रेंज देखना है। फर्स्ट ब्लॉक के रेंज से ही पता लगा सकते हो कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो यदि इसका 0 to 127 यानी ये जो फर्स्ट सेगमेंट है इसके बीच में आता है कोई भी नंबर, तो ये समझ जाना कि क्लास ए का है। यदि ये रेंज 128 to 191 के बीच में आता है तो इसका मतलब ये समझिए कि ये क्लास बी का है। और क्लास सी का मतलब 192 to 223, ये रेंज आपको याद रखना है। इससे आप पता लगा सकते हो कि ये जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो किस क्लास का है। बताओ ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है? अभी जो हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये क्लास ए से बिलोंग करता है क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट 123 इस रेंज के अंडर आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इसका क्या? तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 है। 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कुछ भी हो सकता है। इसका कोई रेंज डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन फर्स्ट पार्ट का रेंज डिफाइन किया हुआ है जिससे आप पता लगा सकते हो कौन से क्लास का है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ सकता है। कुछ आईपी एड्रेस दे रखे होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ 203.50.20.5 और ये आपको बताना है कि बताओ ये किस क्लास का है। तो देखो, आप इसका फर्स्ट पार्ट को आप चेक करोगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 2003 कौन से रेंज के अंदर आएगा? इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, ये देखिए इसके अंदर आएगा। तो आप ये लिख सकते हो कि ये क्लास सी का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करना होता है, जो अब आप इजीली कर सकते हो। एक और इसमें पूछा जाता है कि जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस के कितने पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसको बताओ। तो देखो, किसी भी आईपी एड्रेस के दो कंपोनेंट होता है। एक होता है नेट आईडी और एक है होस्ट आईडी। ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। और ये भी फिक्स है, यदि आप ये पता लगा लेते हो कि कौन से क्लास का है तो आप इजीली पता लगा पाओगे कि इसमें नेट आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है। ठीक, चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। देखो, क्लास ए में जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे सपोज करो अभी मैंने लिखा है एक आईपी एड्रेस इस तरह से, ये बताओ कौन से क्लास का है, बताइए आप। ये क्लास ए का है। तो क्लास ए में आप ये याद रखो, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो नेट आईडी होता है और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होता है? होस्ट आईडी होता है। क्लियर? चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह क्लास बी में जो फर्स्ट टू पार्ट्स होते हैं वो नेट आईडी के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज करो 130.5.0.3, ये आईपी एड्रेस बताइए किस क्लास का है? बी क्लास का है। यस, तो बी क्लास में ये जो दो पार्ट होगा, इन दोनों पार्ट को मिलाकर क्या यूज किया जाएगा? नेट आईडी। और रिमेनिंग है जो टू पार्ट्स होंगे ये क्या होगा? ये इसका होस्ट आईडी कहलाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है? एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ 205.3.5.6, ये बताओ कौन से क्लास का है? यस, क्लास सी है। तो क्लास सी में क्या है? ये जो तीन पार्ट होगा, तीनों पार्ट को मिक्स करके हम लोग नेट आईडी रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? होस्ट आईडी को। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया। यानी एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आईपी एड्रेस दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि इसका नेट आईडी कौन सा क्या है और इसका होस्ट आईडी क्या है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है। यदि आप ये पता लगा लेते हो कि किस क्लास का है तो इजीली आप पता लगा पाओगे कि नेट आईडी वाला पार्ट कौन सा है। तो क्लास ए का नेट आईडी का पार्ट क्या होगा? जो फर्स्ट पार्ट है वो नेट आईडी होगा। क्लास बी में जो स्टार्टिंग के दो पार्ट्स होंगे ये नेट आईडी होगा। और क्लास सी में तीन पार्ट है। ये आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, ये भी समझ में आ गया।
एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ये आपसे पूछा जाता है कि सबनेट एड्रेस बताओ या सबनेट मास्क एड्रेस बताइए क्या होता है, क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का। तो ये भी आप इजीली बता सकते हो। देखो क्लास ए का जो नेट आईडी है वो कौन सा पार्ट होता है नेट आईडी, जो फर्स्ट पार्ट होता है ये नेट आईडी है। तो जो नेट आईडी वाला पार्ट है उसको आप मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दो। मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 255, इससे ज्यादा नहीं आ सकता इसमें। तो आप जो नेट आईडी वाला पार्ट है उसको 255 कर दो, ठीक। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप 00 कर दो। तो ये हो गया सबनेट मास्क, किसका हो गया, ये क्लास ए का हो गया। यस, इसी तरह अब आप लोग बताइए क्लास बी का क्या हो जाएगा। क्लास बी के नेट आईडी क्या होता है, ये दो पार्ट होता है नेट आईडी। तो दोनों पार्ट के लिए 255.255.0.0 लिख दोगे। ये देखो ये हो गया सबनेट मास्क किसका, क्लास बी का हो गया। इसी तरह बताओ क्लास सी का क्या होगा। क्लास सी का ये तीन स्टार्टिंग के जो 3 पार्ट्स होते हैं ये नेट आईडी कहलाता है। तो तीनों पार्ट्स को आप मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दो 255.255.255.0। ये देखिए ये किसका है, क्लास सी का क्या है, ये सबनेट मास्क या ओनली मास्क एड्रेस भी कहते हैं। तो देखो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन हो गया क्लास को आइडेंटिफाई करो, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि इसमें नेट आईडी और होस्ट आईडी बताओ, तीसरा हो गया सबनेट मास्क बताओ, ठीक। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस दे रखा होता है यहाँ पर कुछ आईपी एड्रेस, और आपसे पूछा जाता है आईपी एड्रेस वैलिड है या नहीं है। जैसे 201.5.6.3। अब ये देखो ये वैलिड है या नहीं है, कैसे पता लगाओगे। तो आप देखो जो आईपी एड्रेस का रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। रूल क्या है, 4 कंपोनेंट होना चाहिए, 4 पार्ट में होना चाहिए। यस 4 पार्ट में है। और इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो क्लास रेंज कौन से क्लास का है, सी का है। और बाकी सारी वैल्यू क्या है, रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है, यानी 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैलिड है। सपोज करो ये लिखा हुआ है 205.3.6.257, तो क्या ये वैलिड है, नहीं है। देखो ये वाला पार्ट 255 से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या है, ये इनवैलिड है। इसी तरह 203.3.5.6.3 ये लिखा हुआ है, क्या ये वैलिड है, नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए, तो ये भी इनवैलिड है। तो इस तरह के कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आप लोगों को एक बार